तो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे। क्या आप उस तरक्की में चार चांद लगाना चाहते हैं? किसकी नहीं इच्छा होती है इस जीवन में कि हम अपने लाइफ को इतना बेहतर बनाएं कि हम दूसरों के उदाहरण के रूप में पेश आएं। तो दोस्तों, आज योग की उस विद्या के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना तो होगा मगर जाना नहीं होगा कि वास्तव में है क्या। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंध विद्या के बारे में, जो कि योग की एक प्रमुख विद्या है। अब बंध शब्द का मतलब ही है बांधना या कसना। जैसे कोई चीज़ कस कर जब हम बांध देते हैं तो वह पूरी तरह से एकदम बंद कर और एक हो जाती है। वैसे ही योग में शरीर के कुछ हिस्सों को सांस और प्राणवायु की मदद से कसकर बांध दिया जाता है। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों किया जाता है? जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा बनती है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो बाहर निकल जाती है, लेकिन बंध लगाने से ये ऊर्जा शरीर के अंदर ही बिल्कुल रुक जाती है और हमारे अंगों में सही जगह पर पहुंचकर काम करती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? जवाब बिल्कुल साधारण है। शरीर के अंदरूनी अंग साफ होते हैं, अंग मजबूत होते हैं। एक तरह से शरीर को अंदर से मालिश मिलती है। खून और नाड़ियाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। जो चक्र ऊर्जा को रोकते हैं वो बिल्कुल खुल जाते हैं। यही कारण है कि बंध लगाने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जो लोग गहरे ध्यान अर्थात समाधि में जाते हैं वो इसे अनुभव भी करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्राणायाम को पूरा लाभ तभी मिलता है जब बंध और मुद्रा साथ में किए जाते हैं। और जी हाँ, बंध लगाने के लिए कुंभक यानी श्वास को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। जो जितना ज़्यादा कुंभक करेगा उसके अंदर एनर्जी का उतना ही ज़्यादा एक प्रमाद दिखेगा, एक ब्रह्मांड दिखेगा। तो अब मैं आप लोगों को ये बतला देना चाहता हूँ कि वास्तव में बंध कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो हमारे शास्त्रों में बंध बहुत प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन यदि मुख्य रूप से हम बात करें तो बंध के 5 प्रकार दिए गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है मूल बंध। मूल बंध कैसे किया जाता है, यदि हम इसी वीडियो में आपको बताने लगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अतः सबसे पहले पांचों बंध के मैं आपको पहले नाम बतला देता हूं, उसके बाद इसको करने की विधि अगले एपिसोड में हम बताएंगे। तो पहला हमने बताया मूल बंध। दूसरा होता है उड्डयन बंध। क्या होता है उड्डयन बंध, इसको भी जानेंगे अगले एपिसोड में। फिर तीसरा जो होता है वो होता है जालंधर बंध। और तीनों को जब हम मिला देते हैं तो जो चौथा बनता है उसका नाम है महाबंध। यानी जब हम मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध तीनों एक साथ लगाते हैं तो उसी को महाबंध कहा जाता है। तो ये चौथा बंध है महाबंध। पांचवा और अंतिम बंध क्या है, जिसका नाम है जिह्वा बंध। क्या होता है जिह्वा बंध, कैसे किया जाता है, पूरे डिटेल में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ये जानकर आपको कैसा लगा कि जो हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति की ये जो अमूल्य परंपरा है, जिसको हमारे ऋषि महर्षि जो
दूरदृष्टा थे, उन्होंने हम सभी के कल्याण के लिए बता कर गए। वो कैसी विद्या है, जब आप इसे अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो इसकी अनुभूति आपको अवश्य होगी। तब पता चलेगा कि वो कैसे हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी विद्या हम सभी को दे कर गए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम आपसे बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि जब आप करेंगे शेयर तो इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ मैं आपका हमेशा करूँगा केयर। धन्यवाद।